अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग सेंस ऑफ अलजबरा। बेसिकली आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है जिसमें हम अलजबरा की बेसिक्स को देखेंगे कि अलजबरा कहाँ यूज़ हो रहा है, अलजबरा की बेसिक्स रूल्स क्या हैं, मैथ्स में हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो बेसिकली अगर जस्ट अलजबरा की बात की जाए ना, तो जो अलजबरा है वो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथ्स की जो लैंग्वेज होगी ना, उसको हम अलजबरा कहेंगे। अलजबरा, अब जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश की, उर्दू की, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। जब कोई लैंग्वेज, हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो फिर हमें उसके रूल्स की बात करनी पड़ती है कि उसके रूल्स क्या होंगे, उसके अंदर हम कहाँ रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली अलजबरा जो है वो मैथ्स की लैंग्वेज है। अगर ये मैथ्स की लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ रूल्स लाजमी होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कि अलजबरा बेसिकली कर क्या रहा होता है। तो अलजबरा यूज कर रहा होता है लेटर्स को, एंड अदर सिंबल्स यानी इसके अंदर हम लेटर्स भी लेके आ रहे होते हैं और इसके अंदर हम सिंबल्स भी लेके आते हैं। तो ये लेटर्स और सिंबल्स जो है बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? हम यूज इस वजह से करते हैं कि हम कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को शॉर्ट वे में लिखना चाह रहे होते हैं। किसी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को शॉर्ट वे में लिखने के लिए हम बेसिकली सिंबल्स यूज करते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन अ शॉर्ट वे। तो लेट्स से हमारे पास मैथ्स में हमने फॉर ऑल का वर्ड यूज करना है, फॉर ऑल का। अब एक तो इसका ये तरीकाकार है कि हम फॉर ऑल लिख दें यूं, फॉर ऑल। अब नो डाउट इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी कि हम फॉर ऑल लिख रहे हैं। अब मैथ्स में हम क्या करेंगे कि हम फॉर ऑल का वर्ड जस्ट यूं लिख देंगे। ए को अगर हम यूं कह लें कि इन्वर्स कर दें या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, उसको ऊपर नीचे कर दें, तो वो हमारे पास फॉर ऑल बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली कि हम अलजबरा में जो सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है। तो मेन पर्पस यही है कि हम मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को शॉर्ट वे में यूज कर रहे होते हैं। एक और बात जो अलजबरा के हवाले से लिखनी चाहिए वो ये बात है कि नो डाउट अलजबरा हैज रूल एंड स्ट्रक्चर। तो एक और बात ये भी है कि अलजबरा जो है बेसिकली उसके रूल्स भी होंगे और कोई ना कोई उसका डेफिनेटली स्ट्रक्चर भी होगा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि क्योंकि ये लैंग्वेज है और जो लैंग्वेज होती है उसके लाजमी बात है कोई ना कोई रूल्स होते हैं और कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर लाजमी होता है। अगर हम ये रूल सीख लें अलजबरा के, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लैंग्वेज ऑफ अलजबरा जो है उसको पढ़ भी सकें, उसको यूज भी कर सकें और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। बेसिकली हम अलजबरा जो है वो बहुत सी जगहों पे यूज करते हैं। हम फार्मूलाज के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। यहाँ मैं एक वेरी बेसिक फार्मूला की बात कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने a प्लस बी होल रेज टू द पावर 2 की बात की इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर। लेट्स से हमारे पास ये एक फार्मूला है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर लेटर्स भी यूज हो रहे हैं और इसके अंदर सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं। तो इसको हम अलजबरा अगर हमने अंडरस्टैंड किया होगा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड किया होगा, तो इस फार्मूले को भी हम फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फार्मूलाज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, अलजबरा को हम कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकते हैं, अलजबरा को हम
यूं कह लें कि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक्स, बिल्डिंग, साइंस, हर जगह अलजबरा को हम यूज़ कर सकते हैं। सो अलजबरा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हम एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल है 3x + 5 इज इक्वल टू 6। लेट्स से ये, और हमें यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां से हम 3x + 5 इज इक्वल टू 6 कर रहे हैं। अब अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम ये काम करेंगे कि इस 5 को राइट साइड पे मूव कर देंगे तो ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। नाउ द रूल नंबर 1 इज कि जब हम कोई चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जा रहे हो तो हमें उसका साइन चेंज करना होगा। ये एक रूल है बेसिकली। अब हम अगर यहां से इसको माइनस करें तो 3x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 1/3। तो इस जस्ट इक्वेशन को यूज करने के लिए अलजबरा के बहुत ज्यादा रूल यूज हुए हैं इस जस्ट एक छोटी सी इक्वेशन को हल करने के लिए। तो यही हमारा इस टॉपिक में पॉइंट है कि अलजबरा एक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, उसको सीखने के लिए उसका स्ट्रक्चर देखना होगा, उसके हमें रूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा, कब कोई चीज मूव कर सकती है, कब कोई चीज मूव नहीं कर सकती। ये सारी की सारी चीजें हम आगे जाके अलजबरा के रूल्स में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अलजबरा हमारे पास छोटी इक्वेशंस को तो यूज करने के लिए इस्तेमाल हो ही रहा होता है, जैसे ये सामने हमने एग्जांपल लिखी है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए तो फिर उधर इसके बहुत ज्यादा रूल्स भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक स्टेप और भी मिसिंग है 3x + 5 में। वो मिसिंग स्टेप क्या है कि हम दोनों तरफ ना -5 को ऐड कर दें, -5 को। तो मेरे पास ये बन जाएगा 6 - 5। अब हमारे पास ये बन जाएगा 3x = 1 एंड x = 1/3। तो ये जो -5 का दोनों तरफ ऐड करना है ना, ये भी रूल्स ऑफ अलजबरा में आएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम पहले बेसिक रूल्स को डिफाइन कर देंगे एंड देन हम उसके बिहाफ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम मेक श्योर करें कि जो अलजबरा के हमने रूल्स लिखे हैं या अंडरस्टैंड किए हैं उनको हम एज इट इज मैथ्स में अप्लाई भी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।